नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिसीजन मेकिंग सीरीज के और एक नए एपिसोड में। आपसे सबसे पहले एक सवाल करता हूँ, क्या आपको फीडबैक्स लेना पसंद है? क्या आप कहोगे बिल्कुल पसंद है, लेकिन आपको एक कड़वा सच बोलूँ, हम में से ज़्यादातर लोग ना सिर्फ अच्छे फीडबैक्स को ले पाते हैं, यानी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स को ले पाते हैं। अगर आपको कोई बोलता है सर ये शर्ट आप पर काफ़ी जच रहा है, आप ज़बरदस्त दिख रहे हो, तो ये फीडबैक को आप आसानी से ले लेते हो क्योंकि आपको ये पसंद आ रहा है। लेकिन जब भी आपको कोई इसके विपरीत बोलेगा या सिर्फ बोलेगा कि यार ये शर्ट आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो चांसेस है आपको थोड़ा सा ना बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये ना आदमी मुझसे जल रहा है, या आपको लगेगा कि अभी इसको मैं मारूं, मतलब गुस्सा भी आपको आने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक है कि हमें फीडबैक्स लेना आता ही नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं द फीडबैक बॉक्स के बारे में, जो आपको दूसरों की प्रशंसा और आलोचना दोनों का सामना करना आपको सिखाती है, आपको मदद करती है, यानी फीडबैक्स लेने के लिए आपको सिखाती है। यानी जब भी कोई आपकी तारीफ करेगा या आपकी आलोचना करेगा, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकोगे और उसको आराम से ले सकोगे। दोस्तों फीडबैक्स ग्रुप्स में सबसे कठिन और संवेदनशील प्रोसेस है। स्पेशली अगर आप ऑफिसेस में काम करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म के साथ लोगों को चोट भी पहुंचती है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन झूठी प्रशंसा भी तो कहाँ अच्छी होती है, ये भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि झूठी प्रशंसा अगर आप लोगों की करोगे तो ये लोग ब्लाइंड बन जाएंगे, जबकि आलोचना हमारी आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और उसकी वजह से हम बेवजह गलत डिसीजंस भी लेने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फीडबैक्स को हम सही तरीके से ले, कंस्ट्रक्टिव तरीके से ले। कोई भी आपको कल फीडबैक देगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपको लेते आना चाहिए। तो चलिए इस मॉडल को समझते हैं। देखिए इस मॉडल में ना सिंपल है, ये बॉक्स है और ये 4 क्वाड्रेंट्स है। एक बॉक्स है एडवाइस का, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट का, तीसरा है क्रिटिसिज्म का और चौथा है सजेशन का। अब दोस्तों ये होता है कि ये 4 बॉक्सेस है, यानी जब भी आपको कोई फीडबैक देता है तो आपको ना ये 4 ड्रॉवर्स में उस फीडबैक्स को डालना पड़ता है। मान लीजिए जैसे ये टेबल है और टेबल में कैसे 4 ड्रॉवर्स होते हैं, उसी प्रकार से ये 4 ड्रॉवर्स होते हैं। अब जब भी आपको कोई फीडबैक देगा, सबसे पहले आपको वो फीडबैक को लेना है और समझना है कि मैं कौन से बॉक्स में उसको डालूँ, कौन से ड्रॉवर में उसको मैं डालूँ। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले सवाल पूछा था कि क्या आपको फीडबैक लेना पसंद है, तो हमने ना ये 2 ड्रॉवर्स ही सबसे पहले ओपन रखे। ये 2 जो बचे हुए ड्रॉवर्स हैं इसको हमने क्लोज रखा है। मतलब क्या है, देखिए जब भी आपकी कोई तारीफ करता है तो हमें वो अच्छा लगता है, हम तुरंत उसको कैच कर लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेते हैं। ये आप पे शर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट को हम ले लेते हैं, सबसे पहले ड्रॉवर में उसको डाल देते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट के क्वाड्रेंट में डाल देते हैं। ये हम सबको आता है, ये बहुत आसान है। और कॉम्प्लीमेंट को बार बार खोल के देखते हैं। जब भी आपको डाउन लगता है, जब भी आप मिरर में देखते हो तो आपको याद आता है कि एक दिन मुझे इसने बोला था आप पे ये शर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो कॉम्प्लीमेंट को हम बार बार लेने लगते हैं, सुनने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, यानी पहले ड्रॉवर में हमारा ध्यान तो है। दूसरा ड्रॉवर है क्रिटिसिज्म का। जब भी आपकी कोई बुराई करता है, आलोचना करता है, आपकी क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको आप क्रिटिसिज्म के इसमें डाल देते हो। यानी जब भी आपको कोई बुरा फीडबैक देता है, इंप्रूवमेंट वाला फीडबैक देता है, आपको कोई सजेशन देने की कोशिश करता है, तो हम क्रिटिसिज्म में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें और 2 बॉक्सेस है, एडवाइस का भी और सजेशन का भी। मतलब जब भी आपको कोई बुरा फीडबैक दे तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये क्रिटिसिज्म है, ये एडवाइस है कि सजेशन है। देखिए मान लीजिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई आदमी है जो आपका वेल विशर नहीं है, अगर उसने क्रिटिसिज्म किया है तो उसको आराम से आप सेकंड वाले ड्रॉवर में डाल दीजिए। लेकिन हो सकता है आपके गुरु है, आपके कलीग है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, इन्होंने अगर आपको कोई फीडबैक दिया जो इंप्रूवमेंट के लिए, उसको क्रिटिसिज्म में मत डालिए। आइदर वो एडवाइस के लिए होगा या सजेशन के लिए होगा। अगर आपका गुरु आपसे बड़ा, पैसों से बड़ा, नॉलेज से बड़ा ऐसा कोई इंसान अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसको एडवाइस के कॉलम में डाल दीजिए, एडवाइस के ड्रॉवर में डाल दीजिए। और जब भी कोई आपका कलीग, आपके बराबरी के लोग आपको कुछ बताते हैं ना, तो उसको सजेशन के बॉक्स में भी डाल दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद जब भी आपको कोई फीडबैक देगा, कॉम्प्लीमेंट तो आप ले लोगे, लेकिन तीनों बचे हुए ड्रॉवर्स को भी आप सही तरीके से बायफरगेट करना। पहले तो शांति से सुनिए। अगर कोई आपको इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, क्या ये क्रिटिसिज्म है, क्या ये एडवाइस है, क्या ये सजेशन है। क्योंकि सारे गलत फीडबैक्स अगर आप क्रिटिसिज्म में डाल दोगे तो आप ब्लाइंड हो जाओगे, कभी खुद पर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम नहीं करोगे। तो एडवाइस और सजेशन ध्यान से उसको उस ड्रॉवर में रखिए,
प्रिजर्व करिए और उसके ऊपर काम कीजिए। कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचिए कि क्या मैं उसमें और बदलाव कर सकता हूँ, क्या मैं और सीख सकता हूँ, और उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो फीडबैक्स लेना, उसको सही तरीके से अपनी आलोचना और अपने प्रशंसा जो भी आपके लोग करते हैं उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए आप एक सिंगर है, आप सिंगर के तौर पर एक गाना गा दिए और गाना आपने जब सिंग किया उसके बाद कुछ अच्छे फीडबैक्स भी आए, कुछ बुरे भी फीडबैक्स आए। अच्छे फीडबैक्स तो ठीक है, हम ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट में डाल देते हैं, लेकिन जो बुरे फीडबैक्स है उसमें उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से क्रिटिसिज्म वाले हैं, कौन से एडवाइस वाले, कौन से सजेशन वाले। ये तीनों क्रिटिसिज्म नहीं होते दोस्तों, कुछ अच्छे फीडबैक्स भी उसमें होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव तो सुनने में लगते हैं, बुरा तो लगता है, लेकिन उसको लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपको पेन होगा, अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे और प्रोग्रेस करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। पेन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस प्रोग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस। आशा करता हूँ आपको ये फीडबैक बॉक्स पसंद आया होगा। फीडबैक्स लेना सीखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ऑफिसेस में ये वीडियो शेयर कीजिए जिसे भी फीडबैक लेना आता नहीं या फिर पसंद नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।